सच्चाई जब तक नहीं आएगी और जब तक सच सुनना और सच पर चलना और सच पर जिंदगी गुजारना नहीं सीखोगे, कामयाबी नहीं मिल सकती। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो जो चाहूंगा थोड़ी सी हजरत खुलासा फरमाइएगा, गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को। सिद्दीक़ अकबर, उनसे बड़ा कोई जन्नती होगा? अरे उमर से बड़ा कोई जन्नती होगा? हजरत उस्मान से बड़ा कोई जन्नती होगा? पीर मुस्तफा है, पीर मुस्तफा है। और हजरत सिद्दीक की जिंदगी क्या थी भाइयों? सिद्दीक नाश्ता आपके साथ होगा, कबाब होना चाहिए, कबाब होना चाहिए। कबाब कहां से लावे, है ही नहीं। तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने कबाब की महक सूंघी है, ये भी सही है। और आप कहते हैं कि कबाब नहीं है, तो आपको तो मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, आप भी सच। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत सिद्दीक का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। उनके विसाल के बाद खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वत की कुर्सी पर हजरत उमर फारूक बैठे। जब हजरत उमर बैठे, कुछ दिनों के बाद हजरत सिद्दीक की बीवी से, जो अब बेवा हो गई हैं, उनकी बीवियों में से एक बीवी को हजरत उमर ने निकाह का पैगाम पहुंचाया। ये वाकया हजरत महबूब इलाही की मलफूजात सैयदुल औलिया से बयान पहुंचाया। जाहिर सी बात है, इज्जत गुजर चुकी थी, निकाह कबूल है, हजरत उमर की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों मियाँ बीवी हैं, एक कमरे में दोनों बंद हैं। हजरत उमर कहते हैं, सुनो सिद्दीक की बेवा, मेरी हो गई हो बीवी, सुनो, मैंने इसलिए तुमसे शादी नहीं की कि तुम्हारा हुस्न अच्छा लगा, मैंने इसलिए शादी की है ताकि मैं तुझसे जान सकूं कि मेरा सिद्दीक इस खिलाफत के बोझ को उठाता है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं चुप रहूंगा। जरा हाथ उठाकर बोल दो ना सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए शादी की है कि मेरा भाई सिद्दीक नबूवत के मनहज पर चलने वाली खिलाफत के बोझ को अपने कांधे पे कैसे उठाया। जलवत तो सब बताएंगे, खलवत तो आप ही बताइए। इसलिए मैंने शादी की है। जब जिद किया तो सिद्दीक की बेवा, जो कभी बीवी थी, आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराकर, और आंखों में आंसू भी है और मुस्कुराती भी है, और कहती है उमर छेड़ दिया, जिद कर दिया, तो सुनो मेरे यार की बात न पूछो, मेरे यार की, अल्लाह मत जाओ, मेरे यार की बात न पूछो। क्या मतलब, कैसी गुजारते थे वो जिंदगी? कहा दिन भर तो सबका दर्द बांटते थे, दिन भर तो सबका दर्द बांटते थे। मक्के में क्या हुआ, मदीने में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, किधर क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है, कोई सताया तो नहीं गया, कोई रुलाया तो नहीं गया, कोई डुबाया तो नहीं गया, कोई मारा तो नहीं गया। इसी में रहते। जब शाम आते तो सब्जी लेकर आते, चावल लेकर आते, दाल लेकर आते, घर की जरूरत लेकर आते, और मगरिब से लेकर ऐशा से पहले पहले तक घर वालों की खैरियत पूछते, बेटे का क्या हाल है, बेटी का क्या हाल है, क्या चल रहा है, सब ठीक है। उसके बाद खाना खाते, खाना खाकर ऐशा की नमाज पढ़ते, सो जाते, रात के 3 हिस्से करते। चूंकि खानकाह भी इसे मान ली, क्योंकि जितने चेहरे बैठे हैं सब सरकारे शेखुल मशाइख की जुल्फों के असीर हैं। हजरत वक्त नहीं है महबूब भाई, वक्त नहीं, वरना मैं बताता कि हमने 100 साल के अंदर पाया कितना और अहले सुन्नत ने खोया कितना। चूंकि समातें अब ऐसी नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ इधर उधर से लेकर बुजुर्गों की दुआओं के साए में आपसे गुफ्तगू कर लूं। हजरत उमर से उनकी बीवी ने कहा कि मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। रात के 3 हिस्से करते थे, एक हिस्से में घर की खैरियत पूछते थे,
खाना खाते थे और ऐशा की नमाज पढ़ लेते थे, दूसरे हिस्से में सो जाते थे और तीसरे हिस्से में उठते थे और उठने के बाद वुजू करते थे, मुसल्ला बिछाते थे और रब की बारगाह में सजदे लुटाते थे। सजदे करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते, रोते रहते, दुआ करते रहते, रोते रहते, दुआ करते रहते। दुआ करते करते रोते रोते अचानक सिद्दीक के कानों से मस्जिद नबवी की होने वाली अजान की आवाज टकराती। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसी अजान की आवाज इनके कानों को छूती, हजरत सिद्दीक आह करते और आह करने के बाद उनके मुंह से धुआं निकलता और जब धुआं निकलता तो घरों में फैल जाता और ऐसा लगता था कि जलते हुए कबाब की बू आ रही। इतना कहना था हजरत उमर फट पड़ा, आंखों में आंसू संभाले नहीं संभलता। बीवी ने कहा मेरे शौहर उमर इतना क्यों रोने लगे? हजरत उमर ने रोकर कहा रोऊं नहीं तो क्या करूं, आंसू बहाऊं नहीं तो क्या करूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई है। काश या लैतनी कुन्तु शारतन लिसद्र अबी बकर। हजरत उमर ने इसी मौके पे कहा था काश उमर नहीं होता ताकि खिलाफत की उलझन में फंसे, काश उमर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। काश उमर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। कैसे सिद्दीक के मनसब को उमर संभालेगा?